पश्चिम बंगाल चुनाव। एसआईआर में जहां वोट सबसे अधिक कटे, वहां रिकॉर्ड वोटिंग के क्या है मायने। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटर टर्नआउट ने राज्य के इतिहास के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ जगहों पर झड़पों की छिटपुट घटनाओं के बावजूद मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग के आंकड़ों से भी होती है। इस चरण की वोटिंग में किसी भी पक्ष ने वोट में धांधली या बूथ कैप्चरिंग के संबंध में कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनावों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड साल 2011 के नाम था। उस साल टर्नआउट 84.72% रहा था। वे चुनाव राज्य के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ था। उसी चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट गठबंधन के 34 साल के शासन को समाप्त किया और मुख्यमंत्री के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने जिस तरह से हिस्सा लिया, वे सचमुच अभूतपूर्व है। चुनावों से पहले घर लौटने का चलन पश्चिम बंगाल के लिए कोई नया नहीं है। हालांकि इस बार घर लौटने की बेसब्री हर वर्ग में, यानी उच्च पदस्थ पेशेवरों से लेकर प्रवासी मजदूरों तक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। चुनाव से पहले के 10 दिनों में ट्रेनों, बसों और फ्लाइट्स की टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया था। हावड़ा, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन और बर्धमान जंक्शन जैसे स्टेशन भीड़ से खचाखच भरे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें उसने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए कई विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की थी। चुनाव के पहले चरण के दौरान ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार सुबह से ही वोटर टर्नआउट असाधारण रूप से ज्यादा रहा है।